आज बात करेंगे विंडोज 10 के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। विंडोज 10 में जो ये आइकन आप देख रहे हैं, इनको डेस्कटॉप आइकन्स बोलते हैं, क्योंकि ये डेस्कटॉप पर होते हैं। ये जो पूरा एरिया है जिस पर कि फ्लेम का लोगो लगा हुआ है, ये हमारा डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप जैसे फिजिकली किसी भी काम को करने के लिए अपने टेबल के डेस्क को यूज करते हैं, उसी तरह से हम यहाँ इसको डेस्क बोलते हैं, डेस्कटॉप, क्योंकि ये डेस्क का टॉप है। कोई भी चीज खोलेंगे तो यहाँ खुलेगी। ये स्टार्ट बटन है, एवरीथिंग इज स्टार्ट फ्रॉम हियर। कोई भी चीज स्टार्ट करनी है तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर खोलता हूँ, जैसे मैं बेसिक कैलकुलेटर यहाँ खोलता हूँ तो ये मेरी डेस्क पे आए, और उसके अलावा मैं कोई और सॉफ्टवेयर खोलता हूँ जैसे कि पेंट, तो ये भी मेरी डेस्क पर आया। तो जितने भी सॉफ्टवेयर हम खोलेंगे वो सब हमारी डेस्क पे आते हैं। जब किसी एप्लीकेशन को हम फोकस में लाते हैं तो कभी कभी वो दूसरा एप्लीकेशन इसके पीछे छिप जाता है, तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि मैंने इस समय कितने एप्लीकेशन खोले हुए। तो यहाँ नीचे हमें नजर आता है। इस एरिया को मैंने थोड़ा कस्टमाइज किया हुआ है। राइट क्लिक करके टास्क बार सेटिंग में जाएंगे आप, और स्मॉल टास्क बार बटन को अगर मैं ऑफ कर दूंगा तो ये मुझे नॉर्मली ऐसे नजर आएंगे। बाय डिफॉल्ट जब विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो ऐसे ही नजर आते हैं, पर मुझे ये लोग ज्यादा पसंद है तो मैं इसको उस तरह से कर लिया हूँ। उसके अलावा हमें ये जो जितने भी सॉफ्टवेयर मैंने खोले हुए हैं, सबके आइकन थोड़े बड़े साइज के नजर आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि मैंने नेवर किया हुआ है। बाय डिफॉल्ट ऑलवेज हाइड लेवल्स का बटन एक्टिवेट होता है, और इसकी वजह से छोटे छोटे आइकन्स नजर आते हैं। ये आइकन्स तो हमें यहाँ भी नजर आ रहे हैं, लेकिन जिसके नीचे ये डैश हाईलाइट हो रहा है इसका मतलब वो इस समय एक्टिव है। पर मुझे इस तरह का इंटरफेस ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो मैंने इसको ये लुक दिया हुआ है। उसके अलावा डेस्कटॉप के आइकन्स को, विंडो को हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे विंडो को मैक्सिमाइज करना है, रीस्टोर करना है, मिनिमाइज करना है, फिर दोबारा मैक्सिमाइज करना है। रीसाइज करने के लिए बॉटम राइट कॉर्नर पर ले जाके हम इसको रीसाइज कर सकते हैं, और ये क्लोज के बटन से हम किसी भी विंडो को नॉर्मली क्लोज कर सकते हैं। उसके अलावा डेस्कटॉप पर अगर हम राइट क्लिक करके पर्सनलाइज ऑप्शन में जाते हैं तो ये विंडो हमारे सामने खुलती है। थोड़ा सा मैं इसको रीस्टोर कर लेता हूँ ताकि पीछे के ऑप्शन भी मुझे विजिबल रहे। यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है आपको सबसे पहले बैकग्राउंड का। अगर मैं चाहूँ तो कोई भी बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। पिक्चर्स के अलावा यहाँ सॉलिड कलर का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप चाहें तो कोई सॉलिड कलर लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्लाइड शो भी लगा सकते हैं। स्लाइड शो में हम ब्राउज करके किसी फोल्डर का लोकेशन देंगे, और इस फोल्डर के अंदर जितनी भी इमेजेस होंगी सबको ये 1 बाय 1 चलाता रहेगा। टाइम यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। कलर्स में जाके इसकी कलर्स की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं इसको येलो कलर दे देता हूँ। अब जो ये एप्स बेसिकली ये जितने भी ऑप्शन आपको यहाँ नजर आ रहे हैं इनको एप्स बोलते हैं, तो ये येलो कलर से ज्यादातर हाईलाइट होंगे क्योंकि मैंने येलो चूज किया हुआ है। अगर मैं क्लिक करता हूँ ऑटोमेटिकली पिक एन एसेंट, तो जो भी मेरा पीछे का बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ का कलर चेंज हो जाएगा। लॉक स्क्रीन, यानी कि जब कंप्यूटर को आप लॉक करते हैं तब हमें लॉक स्क्रीन अपीयर होती है, और नॉर्मली अगर आपको लॉक करना है तो स्टार्ट के साथ एल बटन दबा के इसको लॉक कर सकते हैं। यहाँ विंडोज स्पॉटलाइट अगर हम चूज करते हैं तो ऑनलाइन ऑटोमेटिकली ये थीम्स को चेंज करेगा, सॉरी लॉक स्क्रीन को चेंज करेगा। पिक्चर्स पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ से कुछ हम पिक्चर्स ले सकते हैं, और स्लाइड शो का ऑप्शन यहाँ भी हमें दिया हुआ है। मुझे ये विंडोज स्पॉटलाइट ज्यादा पसंद है। लॉक करने के लिए मैं देखिए स्टार्ट एल दबाता हूँ, तो इस तरह से मेरी लॉक स्क्रीन आ गई। मैं एंटर हिट करूंगा, पासवर्ड डालूंगा। अगर आपने पासवर्ड लगा रखा है तो फिर दोबारा से आप वापस अपनी विंडोज के अंदर आ जाएंगे। उसी तरह से फ़ॉन्ट से रिलेटेड सेटिंग, स्टार्ट मेन्यू से रिलेटेड और भी सारी सेटिंग्स, पर इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं डिस्कस करने वाले, क्योंकि यहाँ विंडोज के बेसिक्स हम समझ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, डेस्कटॉप के आइकन्स को हम कैसे शो और हाइड करा सकते हैं। डेस्कटॉप के आइकन्स को शो और हाइड कराने के लिए हम थीम में जाएंगे तो यहाँ ऑप्शन मिलता है चेंज आइकन सेटिंग। जिस ऑप्शन को आप देखना चाहते हैं, जैसे कि फिलहाल यहाँ पर 4 आइकन मुझे नजर आ रहे हैं क्योंकि 4 ऑप्शंस पे यहाँ क्लिक हो रहा है। अगर हम नेटवर्क के ऑप्शन पे क्लिक करके अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ नेटवर्क ऑप्शन मुझे नजर आ जाएगा। नेटवर्क को अगर हम हटा देंगे तो फिर नेटवर्क ऑप्शन हट जाएगा।
इसी तरह से किसी भी ऑप्शन को चेक और अनचेक करके यहाँ से हम शो और हाइड कर सकते हैं। अब मैं डेस्कटॉप के आइकन्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले आइकन पर आप मेरा नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है। जब भी अपने कंप्यूटर के अंदर आप विंडोज का इंस्टॉलेशन करते हैं तो विंडोज के इंस्टॉलेशन के टाइम पर विंडोज पूछती है कि यूजर का नाम क्या है। तो जो भी नाम आप यूजर के इंस्टॉलेशन के टाइम पर, विंडोज के इंस्टॉलेशन के टाइम पर यूजर का डालते हैं, वही नाम यहाँ शो होता है। ये फोल्डर बेसिकली विंडोज ने यूजर को दिया है अपनी डिफरेंट फाइल्स को सेव करने के लिए। अगर आप यहाँ डबल क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। वीडियोस के अंदर आप वीडियो सेव कर सकते हैं। म्यूजिक के अंदर म्यूजिक। उसी तरह से यहाँ बहुत सारे फोल्डर्स हैं। अगर आप चाहें तो अपना कोई नया फोल्डर राइट क्लिक करके यहाँ बना भी सकते हैं। रिसाइकिल बिन एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर से सारी डिलीट की हुई फाइलें हमें मिल जाती हैं, अगर आपने शिफ्ट के साथ डिलीट नहीं किया तो। दिस पीसी पे अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो ये एक्सप्लोरर खोल देता है, जिसमें से आप किसी भी ड्राइव का या एक्सटर्नल ड्राइव का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर डी ड्राइव का डेटा एक्सेस करना चाहता हूँ तो डी ड्राइव पे डबल क्लिक करूंगा और ये देखिए यहाँ मुझे सारे के सारे ऑप्शन मिल रहे हैं जो मेरे डी ड्राइव के अंदर फोल्डर वगैरह या फाइलें वगैरह सेव है। कंट्रोल पैनल जस्ट लाइक सेटिंग्स ऑफ ए मोबाइल फोन, जैसे मोबाइल फोन में सेटिंग के नाम से ऑप्शन होता है, उसी तरह से यहाँ पर कंट्रोल पैनल के नाम से ऑप्शन होता है। कंट्रोल पैनल में जाके हम बहुत सारी सेटिंग्स और इसके अलावा भी कर सकते हैं, जैसे कि सिस्टम एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड सेटिंग्स यहाँ मुझे मिलती हैं। नेटवर्क एंड इंटरनेट से रिलेटेड सेटिंग्स मुझे यहाँ मिलती हैं। हार्डवेयर एंड साउंड से रिलेटेड सेटिंग्स, जैसे डिवाइस एंड प्रिंटर पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे दिखाएगा कि कौन कौन से डिवाइसेस या प्रिंटर्स मेरे कंप्यूटर से अटैच्ड है। देखिए मुझे शो कर रहा है कि कौन कौन से डिवाइसेस मेरे कंप्यूटर से अटैच्ड है। तो इस तरीके से हम कंट्रोल पैनल के अंदर जाके सेटिंग्स कर सकते हैं। नेटवर्क का जो ऑप्शन है ये बेसिकली तब के लिए जब आपने अपना सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी में ले रखा है और अगर वो सिस्टम आपको अथॉरिटी देता है एक्सेस करने की, तो यहीं बैठकर आप उस सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। बस विंडोज 10 के बेसिक इंट्रोडक्शन में इतना ही। अगर आप और ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।